जो इनकी कोर्ट पर निर्भर नहीं करती, जो इनके कानून पर निर्भर नहीं करती पंचायत, उस पंचायत को सरकार के कानून मानने की जरूरत नहीं है। आपको सरकारों के आदेश मानने की जरूरत जब तक है जब तक आप उनके टुकड़ों पर पलते हो। पैदा होते ही, पैदा होने से पहले अपने बच्चों का प्रेगनेंसी में टेस्ट करवाओ। उनको सरकार की तरफ से दिए जाने वाले कुछ टीके फ्री मिलेंगे, सारे नहीं मिलेंगे। जो काम के हैं उनके पैसे देने पड़ेंगे, जो बिना काम के हैं वो सरकार फ्री में लगाएगी। जिनसे आप बीमार हो सकते हो, ठीक है ना, वो फ्री में लगाएगी। अच्छा, फिर बच्चा पैदा होने के बाद भी जो काम के हैं वो आपको लगवाने पड़ेंगे, जो बिना काम के हैं वो लगवा के देगी आपको। पहले जो टीके फ्री लगते होते थे, अभी सरकार उनके पीछे लगते हैं, पैसे लगते हैं ना। जो भी चीजें आपको पहले फ्री मिलती थी, चाहे बिजली का कनेक्शन हो, पानी का कनेक्शन हो, गैस का कनेक्शन हो, पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी हो, जिन जिन पर आपको सब्सिडी मिला करती थी, जो फ्री मिला करते थे, आजकल उनके पैसे देने पड़ते हैं। आजकल बहुत महंगे देने पड़ते हैं। यही होता ना, जो भी चीज आपने कभी भी फ्री में ली है, आपकी अगली संतानों को उसका उसकी कीमत ब्याज समेत देनी पड़ती है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो फिर बच्चों को दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं स्कूल में भेजोगे तुम्हारे को वहां पर राशन मिलेगा, मिड डे मील मिलेगा, बस्ता मिलेगा, स्टाइफंड मिलेगा। बड़े हो जाओगे तुमको स्कॉलरशिप मिलेगा। उससे बड़े हो जाओगे, तुम्हारी लड़कियों की शादी में एक योजना है, उसका ब्याह कर देंगे। लड़कियों के खाते में हर महीने पैसे जाते जाएंगे। उसके बाद शादी के बाद तुमको इंटरकास्ट मैरिज करोगे तो ये मिलेगा। तुम अगर शादी ना ही करोगे तो तुम्हारे को पेंशन मिलेगी, रंडा पेंशन मिलेगी। शादी कर दोगे तो वसूली कर लेंगे। फैमिली टूटेगी तो, समाज टूटेगा तो और पैसे मिलेंगे। इधर से कानून एक तबके के लिए बनाएंगे, औरत को ज्यादा हक दे देंगे ताकि वो अपने पति के ऊपर अत्याचार कर सके, कि तुमने बहुत दिन अत्याचार किया, अब तुम्हारा नंबर, अब तुमको रगड़ेंगे। फिर अनुसूचित जाति वालों को, एससी बीसी को ज्यादा ताकत दे देंगे ताकि वो फिर जनरल वालों को रगड़ दे, ताकि समाज और टूटता चला जाए। फिर कुछ लोगों को फिर कुछ सब्सिडी दे देंगे, फिर आपके विधवा पेंशन दे देंगे, फिर आपको बुढ़ापा पेंशन दे देंगे, फिर आपको और कोई पेंशन दे देंगे। इस तरह से उन्होंने पैदा होने से लेके मरने तक वाले आदमी को किसी ना किसी लालच में, किसी ना किसी जाल में फंसा रखा है ना। तो अब आप उससे निकलना चाहते हो, तो आजादी अगर चाहिए तो आपको ये सारा त्यागना पड़ेगा। लालच, लालच और डर, ये दो ही चीज हैं जो शैतान का हथियार होते हैं। और यही चीज है जो, इन्हीं से मुक्ति है जो परमात्मा के नजदीक लेकर जाती है। अगर आप किसी से कोई चीज फ्री में नहीं चाहते हो, यही है आपकी मुक्ति का एकमात्र रास्ता, कि आप जो भी किसी से चाहते हो उसकी कीमत दीजिए, आप उसको अदा कीजिए, उसके बराबर में कुछ ना कुछ कीजिए। हमारे गांव के अंदर, हमारे गांव का ये कल्चर था कि किसी से हम कुछ नहीं लाते थे। खेत में गए, खेत में से किसी ने गन्ने, बोला कि तुम्हारे खेत में गन्ने हैं, हमें चूसने हैं, बोले जितने मर्जी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। गांव के किसान को कोई दिक्कत नहीं होती, आपसे जितना मर्जी आप उससे ले सकते हो। फिर आगे थोड़े जाओगे, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ किसान देता, आप दोगे, लेगा नहीं वो आपसे। फिर भी हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार रखते थे कि वो हमें कुछ दे रहा है, हम उनको कुछ दे रहे हैं। जो हमारे यहाँ हो जाए वो उनको दे दो, जो उनके यहाँ हो जाए एबेंडेंस में वो मिल जाए। तो ऐसे लेन देन चक्र चक्र चलता रहता था। फ्री हमने कभी उम्मीद नहीं की कि हमको चीजें फ्री मिल जाए। हम देने की भी नियत उतनी ही रखते थे अगर लेने की